मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बचे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने तैयारी शुरू कर दी है। बाबा लोगों की कथा का भी सहारा लिया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन किया। इधर कथा तो खत्म हो गई, लेकिन नई सियासी बहस छिड़ गई। मीडिया ने कमलनाथ जी से हिंदू राष्ट्र को लेकर जो कथा में कहा गया था उस पर सवाल पूछ दिया। जवाब में उन्होंने कहा कि ऑलरेडी देश में 82% हिंदू निवास करते हैं, तो फिर अलग से राष्ट्र की मांग जैसा क्या है। इधर इसी मुद्दे पर सीएम और पूर्व सीएम के बीच में एक नया मोर्चा खुल गया। देखें जरा। मैंने तो 15 साल पहले हनुमान मंदिर बनाया था, ये कोई आज बनाया है? तो ये तो कोई चुनाव के लिए बनाया है। वो कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। जब विपक्ष में आते हैं तो फिर मंदिर खेलने की ऐसी शुरुआत कर देते हैं। बागेश्वर धाम के मुखिया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में कथा कर लौट गए, लेकिन हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो अक्सर मांग करते रहते हैं, उसे तब बल मिल गया जब कमलनाथ ने ही इशारों में उसका समर्थन कर दिया। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू हैं ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में होए, वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही, 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। कमलनाथ के बयान से हाल में बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले सहयोगी दल आंखें तरेर रहे हैं। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पूरी कांग्रेस और विपक्षी दलों के गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए अब मजबूर है। चुनाव आ रहे हैं। अच्छा, वो 15 महीने का एक आध काम बता सकते हैं कमलनाथ जी इस धार्मिक चौपाल में कि पुजारियों के लिए उनने एक पैसे का कोई मानदेय दिया हो, एक कोई कदम ऐसा उठाया हो मंदिरों के निमित्त? लेकिन नहीं उठाया उनने, न पुजारियों के लिए, न मंदिर के लिए, न धर्म के लिए। जब विपक्ष में आते हैं तो फिर मंदिर खेलने की ऐसी शुरुआत कर देते हैं। कांग्रेस के भीतर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध के बाद भी कमलनाथ करीब 3 महीने पहले उनसे मिलने खुद बागेश्वर धाम गए। छिंदवाड़ा में कथा का न्योता दिया। 8 लाख भक्तों की मौजूदगी में कथा भी हुई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कमलनाथ की मेहमान नवाजी की दिल खोल कर तारीफ की। साफ है कि कांग्रेस की गाड़ी धर्म पथ पर चल पड़ी है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में कितनी कामयाबी मिलेगी, ये वक्त को तय करना है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो न केवल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बल्कि देश अभी एक पूरी लिस्ट है जो हम दर्शकों तक अक्सर पहुंचाते हैं कि आने वाले 2-3 महीने चुनाव से पहले तक आपको एक नहीं एक हफ्ते में कई धार्मिक अनुष्ठान देखने को मिलेंगे। अब ये चुनाव का सियासत का प्रभाव है या धर्म का असर बढ़ गया, ये आप लोग तय कीजिएगा। इन सब के बीच चूंकि हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर अक्सर मुखरता से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बात रखते रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र के इस मसले को लेकर हमने जनता की अदालत में जनता की राय जानने की कोशिश की। आप क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, जरा सुनिए। सर, देश में बहस छिड़ी हुई हिंदू राष्ट्र बनाने की, आपका क्या विचार है? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए, और जो भी मतलब यहाँ जितने लोग हैं भाईचारे कर रहे हैं, और भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही और रहेगा सदैव। ये सियासत हो रही है इस पे, कोई कह रहा है हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। ये तो सब वोट की राजनीति है, चलता रहता है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, साधु संत कर रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लोग पहले से हिंदू राष्ट्र है, क्या कहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो कोई हिंदू राष्ट्र या किसी एक विशेष रूप से उसको एक तमगा देना हिंदू राष्ट्र की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की बहुतायत है। वैसे ही 90% हिंदू यहाँ पर हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है और सर्वधर्म समभाव की आवश्यकता देश में इस समय पर है और कोई भी नए विवादों को जन्म देने की आवश्यकता नहीं है।
हाँ, ये पॉलिटिकल इशू है। इसको जो है राजनीतिक नज़रिए से कहा जा रहा है। ये हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है ही, हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र है ही। बहुत सारी जगह पहचान है हिंदुओं की, मतलब जो हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र से हिंदुओं की पहचान है। हिंदू राष्ट्र तो नहीं, लेकिन सब हिंदुओं को जो एक भारत का जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति रही है, वो हिंदू राष्ट्र की संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति रही है, तो वो बनी रहनी चाहिए। हमने जनता की अदालत में लोगों की राय बताई कि किस तरह लोग जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग हो रही है, हिंदू राष्ट्र को लेकर जिस तरह बयानबाजी हो रही है और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर लोगों की हमने प्रतिक्रिया जानी। तो लोग भी हितेश अच्छी तरह समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है दरअसल इसमें बहुत बड़ा एक जो सामने दिखाई पड़ रहा है वो पोर्शन पॉलिटिक्स का है, और लोग इस बात को इतना अच्छी तरह से अगर समझते हैं, मुखर होकर अपनी राय रखते हैं, तो फिर आप समझ जाइए कि चाहे आप जितनी कोशिश कर लें, लेकिन इस मुद्दे पर लोग अपने मुद्दे, असल मुद्दे, इनको नहीं छोड़ेंगे।